आज के इस वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे जिसमें 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन प्रक्रियाएं क्या हैं? पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये चारों जीवन प्रक्रियाएं ही हैं। ये जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न 2, न्यूट्रिशन, पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना। सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा जरूरी है और वो ऊर्जा हमें पोषण के द्वारा ही मिलता है। अगला प्रश्न 3, मानव में पाचन कहाँ से शुरू होता है? सही उत्तर है मुख से। हमारे मुख से ही पाचन की विधि शुरू हो जाती है और उसमें हेल्प करता है लार एंजाइम। लार में एंजाइम होता है, वही हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन 4, सैलिवरी एमाइलेज, जिसको लार एमाइलेज कहते हैं, किस पर कार्य करता है? सही उत्तर है स्टार्च पे। यह स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। जो हम भोजन लेते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। जैसे ही हम उसको मुख में डालते हैं तो जो सैलिवरी एमाइलेज है ये स्टार्च को किस में बदल देता है? शर्करा में। अगला क्वेश्चन 5, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्यों? क्योंकि यह कीटाणुओं को मारता है। अगला क्वेश्चन 6, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से होता है? सही उत्तर है पेप्सिन से। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ता है। हम अगर अपने भोजन में प्रोटीन ले रहे हैं तो उसको पचाने के लिए कोई तो चाहिए जो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सके, तो वो पेप्सिन एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन 7, छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है पूर्ण पाचन और अवशोषण। जो हमारे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है? वो छोटी आंत में होता है। यहीं पे सभी पाचक रस यहीं मिलते हैं। छोटी आंत का डायग्राम देख लीजिए। इसके 3 भाग है, ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है। अगला क्वेश्चन 8, पित्त रस कहाँ बनता है? सही उत्तर है यकृत में। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चित्र में दिखाया गया है जो ग्रीन कलर का है वो गॉल ब्लैडर है। अगला क्वेश्चन 9, पित्त रस का कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है वसा का इमल्सीकरण। जैसे प्रोटीन टूटता है वैसे ही हम अपने भोजन में फैट वसा भी लेते हैं, तो उस वसा को कौन तोड़ता है? तो उस वसा को ही पित्त रस तोड़ता है। वसा का पाचन आसान हो जाता है जिसकी वजह से। अगला क्वेश्चन 10, अवशोषण कहाँ होता है? पीछे हम लोग पढ़े हैं कि छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में एक विलाई नाम की विलाई पाई जाती है। वही क्या करता है कि उसको एब्जॉर्ब करता है। जो भोजन होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, वो उसको एब्जॉर्ब करता है। वो छोटी आंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 11, विलाई का कार्य क्या है? सही उत्तर है पोषक तत्वों का अवशोषण करना और सतह क्षेत्र बढ़ाती है। विलाई जो होती है वह एरिया क्षेत्र को बढ़ा देती है जिसकी वजह से अधिक पोषक तत्व अवशोषण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन 12, श्वसन क्या होता है? भोजन से ऊर्जा निकालना। ऊर्जा जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। श्वसन क्रिया क्यों होती है हमारे शरीर में? इसलिए क्योंकि जो हम लोग भोजन खाते हैं उससे एनर्जी को श्वसन क्रिया के द्वारा ही निकालते हैं और एनर्जी हमको बहुत जरूरी है अपना कार्य पूरा करने के लिए। आप इस जो नीचे दिया गया है रिएक्शन अभिक्रिया उसको आप याद रखिएगा। जहाँ भी इस श्वसन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ ये जरूर लिखिएगा। जो श्वसन का ये रिएक्शन दिया हुआ है ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का बिल्कुल उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन 13, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि यही ऊर्जा बनती है। अगला क्वेश्चन 14, वायवीय श्वसन में क्या आवश्यक है? सही उत्तर है ऑक्सीजन। वायवीय श्वसन होने के लिए ऑक्सीजन का बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन से अधिक ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन 15, अवायवीय श्वसन मानव में कब होता है? सही उत्तर है अधिक परिश्रम पर। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब हम कहीं दौड़ते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। उस समय जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, अवायवीय श्वसन वो कहलाता है। ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है उस समय। अगला क्वेश्चन 16, मानव मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन का उत्पाद क्या है? जब अवायवीय श्वसन होता है तो हमारे शरीर में मांसपेशियों में क्या बनता है? तो उसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। इससे मांसपेशियों में दर्द होता है। कभी होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा दौड़ लिए तो हमारे पैर में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनने लगता है। अगला क्वेश्चन 17, ईस्ट में अवायवीय श्वसन का उत्पाद क्या है? इसका सही उत्तर है अल्कोहल और CO2। किण्वन प्रक्रिया होती है इसीलिए वहाँ पे अल्कोहल और CO2 बनता है किण्वन के द्वारा।
अगला क्वेश्चन 18, श्वास प्रश्वास और श्वसन में क्या अंतर है? ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? सही उत्तर है श्वास प्रश्वास भौतिक और श्वसन रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि श्वसन कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन 19, मानव में श्वसन अंग कौन सा है? सही उत्तर है फेफड़े, क्योंकि फेफड़ों में ही गैसों का आदान प्रदान होता है। जो मानव होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20, वायु कोश की दीवार पतली क्यों होती है? क्योंकि गैसों के आदान प्रदान के लिए विसरण आसानी से होता है। अगला क्वेश्चन 21, ऑक्सीजन रक्त में किससे जुड़ती है? सही उत्तर है हीमोग्लोबिन से, क्योंकि इसमें आरबीसी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 22, मानव में परिवहन का माध्यम क्या है? रक्त है, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त ही है जो पूरे शरीर में घूमता है, वही एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, परिवहन का काम करता है। अगला क्वेश्चन 23, प्लाज्मा क्या है? सही उत्तर है रक्त का तरल भाग, इसमें पोषक तत्व घुले रहते हैं। अगला प्रश्न 24, लाल रक्त कण का कार्य क्या है? सही उत्तर है ऑक्सीजन ले जाना, इनमें हीमोग्लोबिन होता है। अगला प्रश्न है 25, श्वेत रक्त कण का कार्य क्या है? सही उत्तर है रोगों से रक्षा करना, क्योंकि ये कीटाणुओं को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन 26, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है रक्त का थक्का बनाना, जिससे हमारा रक्त स्राव है रुक जाता है। कभी हमको चोट लगता है तो देखते हो कुछ समय बाद वहाँ पे एक ब्राउन कलर का लेयर जम जाता है, जिससे हमारा ब्लड बाहर निकलना रुक जाता है। वही प्लेटलेट्स का कार्य होता है कि रक्त का थक्का जमा देता है। अगला प्रश्न है 27, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका सही उत्तर है 4, 2 आलिंद और 2 नीले। अगला प्रश्न 28, बायां नीले की दीवार मोटी क्यों होती है? सही उत्तर है पूरे शरीर में रक्त भेजने के लिए, क्योंकि इस पे अधिक दबाव बनाना पड़ता है। अगला प्रश्न 29, दोहरा परिसंचरण क्या है? सही उत्तर है रक्त का हृदय से 2 बार गुजरना, शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग रहता है। अगला क्वेश्चन 30, पौधे में जाइलम का कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है जल का परिवहन, जड़ों से पत्तियों तक जल ले जाता है। अगला प्रश्न 31, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है भोजन का परिवहन, यह दोनों दिशाओं में कार्य करता है। अगला प्रश्न 32, वाष्पोत्सर्जन क्या है? ट्रांसपिरेशन क्या है? इसका सही उत्तर है जल का वाष्प के रूप में निकलना, पत्तियों के द्वारा ये होता है। अगला प्रश्न 33, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव क्या है? इसका सही उत्तर है जल को ऊपर खींचता है, निरंतर जल स्तंभ बनता है, जो जड़ से होता है वो जल हमेशा ऊपर की ओर जाते रहता है। अगला प्रश्न 34, उत्सर्जन क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, उसी को उत्सर्जन बोलते हैं, क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हानिकारक होते हैं। अगला प्रश्न 35, मानव में उत्सर्जन अंग कौन सा है? सही उत्तर है गुर्दा, यह रक्त को छानता है और जो गंदगी होती है उसको बाहर निकालता है। अगला प्रश्न 36, नेफ्रॉन क्या है? सही उत्तर है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। अगला प्रश्न 37, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? सही उत्तर है यूरिया, प्रोटीन चयापचय से बनता है। अगला प्रश्न है 38, यूरिया कहाँ बनता है? इसका उत्तर है यकृत में, डीएमिनेशन प्रक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न 39, डायलिसिस क्यों किया जाता है? जब हमारे बॉडी की गुर्दा खराब हो जाते हैं तब रक्त को शुद्ध करने के लिए कोई अंग नहीं बच पाता है, इसलिए हमको डायलिसिस करना पड़ता है। सही उत्तर है गुर्दा खराब होने पर रक्त शुद्ध करने के लिए। अगला प्रश्न है 40, पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? विसरण विधि के द्वारा, पौधे में कोई भी उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। अगला प्रश्न 41, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सही उत्तर है भोजन बनाने की प्रक्रिया, पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए उनको CO2 प्लस H2O की जरूरत होती है, तब वो शुगर C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। अगला प्रश्न 42, प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होती है, वहीं पे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न 43,
क्लोरोफिल का कार्य क्या है? सही उत्तर है प्रकाश का अवशोषण करना, यही हरा रंग देता है। अगला प्रश्न 44, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? सही उत्तर है वायुमंडल से, रंध्रों द्वारा प्रवेश करती है। अगला प्रश्न 45, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में कहाँ से आती है? इसका सही उत्तर है जल से, जल का अपघटन होता है, फिर वहां से ऑक्सीजन पेड़ पौधे लेते हैं। अगला प्रश्न 46, पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में क्यों संग्रहित होता है? इसका सही उत्तर है क्योंकि यह अघुलनशील है, आसानी से संग्रह हो जाता है। अगला प्रश्न 47, मानव में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ संग्रहित होता है? सही उत्तर है यकृत में, आवश्यकता पर ऊर्जा भी देता है। अगला प्रश्न 48, आत्मसात क्या है? सही उत्तर है अवशोषित भोजन का उपयोग वृद्धि और मरम्मत में ये सहायक करता है। अगला प्रश्न 49, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल का अवशोषण करना, क्योंकि छोटी आंत में ही सारे भोजन का अवशोषण हो जाता है, तो बड़ी आंत जो होता है वो जल का अवशोषण करता है और उसके बाद मल को ठोस बनाता है। अगला प्रश्न 50, पसीना क्यों आता है? सही उत्तर है शरीर का ताप नियंत्रित करने के लिए, जिससे हमको ठंडक मिलती है। अगला प्रश्न 51, श्वेत ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर है त्वचा में, जिसके द्वारा पसीना बाहर निकलती है। अगला प्रश्न 52, पीएच संतुलन कौन बनाए रखता है? सही उत्तर है गुर्दा, अम्ल क्षार संतुलन करता है। अगला प्रश्न 53, पौधों में अपशिष्ट पत्तियों में क्यों जमा होती है? क्योंकि जब पत्तियां गिर जाती हैं तब अपशिष्ट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न 54, एटीपी को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऊर्जा मुद्रा, क्योंकि सभी क्रियाओं में उपयोग होती है। अगला प्रश्न 55, श्वसन दिन रात क्यों होता है? क्योंकि ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है, जीवन क्रिया रुकती नहीं है। अगला प्रश्न 56, प्रकाश संश्लेषण रात में क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति के वजह से सूर्य प्रकाश आवश्यक है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगला प्रश्न 57, नाक में बाल क्यों होते हैं? इसका सही उत्तर है धूल रोकने के लिए, फेफड़ों की सुरक्षा होती है अगर धूल अंदर नहीं जाएगा तो। अगला प्रश्न 58, डायफ्राम का कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है श्वसन में सहायता, वक्ष गुहा का आयतन बदलता है। अगला प्रश्न 59, रक्तचाप अधिक होने पर कौन प्रभावित होता है? सही उत्तर है हृदय, क्योंकि हृदय के पंपिंग पर असर पड़ता है। अगला प्रश्न 60, जीवन प्रक्रियाएं क्यों जरूरी है? सही उत्तर है जीवित रहने के लिए, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। अगला प्रश्न 61, श्वसन दर कब बढ़ जाती है? सही उत्तर है व्यायाम के समय, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस टाइम। अगला प्रश्न 62, हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, और यह आरबीसी में पाया जाता है। अगला प्रश्न 63, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है? सही उत्तर है बाइकार्बोनेट के रूप में, क्योंकि यह प्लाज्मा में घुला रहता है। अगला प्रश्न 64, फुफ्फुसीय परिसंचरण क्या है? सही उत्तर है हृदय से फेफड़ों तक रक्त का प्रवाह, फेफड़ों में रक्त शुद्ध होता है। अगला प्रश्न 65, शारीरिक परिसंचरण क्या है? सही उत्तर है हृदय से पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह, ऑक्सीजन सभी अंगों तक पहुंचती है इसके द्वारा। अगला प्रश्न 66, वाल्व का कार्य क्या है हृदय में? सही उत्तर है रक्त को एक दिशा में बहने देना, उल्टा बहाव इससे रुकता है, क्योंकि ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाएगा अगर वाल्व नहीं रहेगा तो। अगला प्रश्न 67, धमनी की दीवार मोटी क्यों होती है? इसलिए क्योंकि उच्च रक्तचाप सहने के लिए हृदय से सीधे रक्त आता है। अगला प्रश्न 68, सीरा में वाल्व क्यों होते हैं? क्योंकि रक्त को पीछे जाने से रोकने के लिए, रक्तचाप कम होता है। अगला प्रश्न 69, केशिकाएं का कार्य क्या है? कैपिलरीज। सही उत्तर है पदार्थों का आदान प्रदान, दीवार बहुत पतली होती है इसकी। अगला प्रश्न 70, हृदय स्पंदन क्या है? हृदय का सिकुड़ना और फैलना
ही हृदय स्पंदन कहलाता है। इससे रक्त पंप होता है। अगला प्रश्न 71, नाड़ी दर क्या दर्शाते हैं, जिसको पल्स रेट बोलते हैं? सही उत्तर है हृदय स्पंदन की संख्या। हर धड़कन पर नाड़ी चलती है। अगला प्रश्न 72, रक्त समूह का आधार क्या है? इसका सही उत्तर है एंटीजन की उपस्थिति। आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 73, जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है? नीचे से ऊपर, क्योंकि पानी जो होता है वो जड़ से जमीन से जड़ में जाता है और जड़ से पत्तियों के पास जाता है, जड़ों से पत्तियों तक। अगला प्रश्न 74, मूल दाब क्या होता है? सही उत्तर है जड़ों द्वारा उत्पन्न दबाव जल को ऊपर चढ़ाने में मदद करता है। अगला प्रश्न 75, स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है? सही उत्तर है फ्लोएम द्वारा। भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम। अगला प्रश्न 76, रंध्र खुलने बंद होने को कौन नियंत्रित करता है? सही उत्तर है गांठ कोशिकाएं, क्योंकि ये रंध्र के चारों ओर होती हैं। अगला प्रश्न 77, रक्षक कोशिकाओं में कौन सा वर्णक होता है? सही उत्तर है क्लोरोफिल। ये प्रकाश संश्लेषण भी करती है। अगला प्रश्न 78, वाष्पोत्सर्जन अधिक कब होता है? सही उत्तर है जब गर्म और शुष्क मौसम होता है, उसमें वाष्पीकरण तेज हो जाता है। अगला प्रश्न 79, गुर्दा का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है रक्त को शुद्ध करना और अपशिष्ट को भी बाहर निकालता है। अगला प्रश्न है 80, मूत्र में समानतः क्या पाया जाता है? सही उत्तर है यूरिया और जल, ये अपशिष्ट पदार्थ है। अगला प्रश्न 81, ग्लोमेरुलस का कार्य क्या है? वो चित्र देखिए ग्लोमेरुलस का है। इसका सही उत्तर है रक्त का छनन, ये कोशिकाओं का गुच्छा होता है। अगला प्रश्न 82, पुनः अवशोषण कहाँ होता है? सही उत्तर है नेफ्रॉन में, क्योंकि उपयोगी पदार्थ वापस रक्त में जाते हैं। अगला प्रश्न 83, मूत्राशय का कार्य क्या है? सही उत्तर है मूत्र संग्रह करना। मूत्र अस्थायी रूप से उसी में स्टोर रहता है, संग्रह रहता है। अगला प्रश्न 84, मूत्र मार्ग का कार्य क्या है? सही उत्तर है मूत्र बाहर निकालना, यह अंतिम मार्ग है। अगला प्रश्न 85, कृत्रिम गुर्दा का उपयोग क्यों होता है? क्योंकि डायलिसिस करने के लिए। ये रक्त को साफ करता है। जब इंसान का किडनी खराब हो जाता है तब उसके जगह पे हम कृत्रिम गुर्दा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न 86, यकृत को केमिकल फैक्ट्री क्यों कहते हैं? सही उत्तर है क्योंकि अनेक रासायनिक क्रियाएं वहां पे होती हैं। वहां पे पित्त, यूरिया आदि सब बनते हैं। अगला प्रश्न 87, अग्नाशय का कार्य क्या है? सही उत्तर है पाचक रस और हार्मोन बनाना। यह मिश्रित ग्रंथि है, इसी से इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है। अगला प्रश्न 88, इंसुलिन का कार्य क्या है? सही उत्तर है रक्त शर्करा नियंत्रित करना, ग्लूकोज को कोशिकाओं में भेजता है। अगला प्रश्न 89, मधुमेह किसकी कमी से होता है? सही उत्तर है इंसुलिन की कमी से। रक्त में शर्करा बढ़ जाता है। जब हमारा पैंक्रियाज खराब हो जाता है तब इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मधुमेह बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न 90, आत्मसात का अर्थ क्या है? सही उत्तर है भोजन का शरीर में उपयोग, वृद्धि और ऊर्जा के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न 91, ऊर्जा का मुख्य स्रोत शरीर में क्या है? उत्तर है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो श्वसन में टूटता है। अगला प्रश्न 92, एटीपी कहाँ बनती है? सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि श्वसन की क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती हैं। अगला प्रश्न 93, उपापचय क्या है? सही उत्तर है शरीर की सभी रासायनिक क्रियाएं। जीवन प्रक्रियाओं का आधार है ये रासायनिक क्रियाएं, इसी को उपापचय कहते हैं। अगला प्रश्न 94, उपचय क्या है? सही उत्तर है निर्माण की प्रक्रिया। छोटे अणुओं से बनते हैं। जब छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाता है उसी को उपचय क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न 95, अपचय क्या है? सही उत्तर है अपघटन की क्रिया। ऊर्जा मुक्त होती है। जब एक बड़ा अणु कई छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न 96, अतिरिक्त जल मानव शरीर से कैसे निकलता है? सही उत्तर है टॉयलेट और पसीने द्वारा। शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए ये जो भी अतिरिक्त जल है उसको बाहर निकालना पड़ता है। अगला प्रश्न 97, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? विसरण द्वारा। विशेष श्वसन अंग पौधों में नहीं पाया जाता है।
अगला प्रश्न 98। श्वसन दर पौधों में कम क्यों होती है? क्योंकि कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है पौधों को, क्योंकि पौधों में कोई गति नहीं होती है। अगला प्रश्न 99। जीवन अवधि के लिए लाइफ प्रोसेसेस क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए बिना प्रक्रियाओं के जीवन समाप्त हो जाएगा। अगला और हम लोग का फेवरेट प्रश्न, जीवन प्रक्रियाएं अध्याय कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जीवन की मूल्य क्रियाएं समझाता है। इस वीडियो को सेव कर लो, एग्जाम से पहले एक बार फिर देखना, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के लिए चैनल